सिमी दी, आंटी क्या कर रहे हो? सिमी दी सुन। भाभी म्यूजिक क्यों बंद किया? अरे क्या कर रहे हो आप दोनों? परी ने पूजा शुरू भी कर दी, जल्दी से प्लीज बाहर चलो वरना ताई जी यहाँ आकर ना आप दोनों की आरती उतार देंगी, मैं बता रही हूँ। बट अब ये परी चाहती क्या? अब कौन सा नया खेल दिखा रही है? प्लीज कम से कम आज तो आप परी... रिलैक्स, आप चलिए, मैं सिमी दी को लेके आता हूँ। पक्का? हाँ पक्का। पूजा शुरू होने वाली है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। थी आप भी ना? मुझे नहीं जाना। थी ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है घर में, सब इतने टेंशन में, कम से कम आप तो ड्रामा मत करो। क्या मतलब है तेरा? मैं ड्रामा करती हूँ? सॉरी पापा, आप नहीं, मैं ड्रामा कर रहा हूँ बस। आज दिवाली है ना, कम से कम आज तो गुस्सा मत हो प्लीज। आपको तो मम्मी पता ही है ना। एनीवेज अब जल्दी करो, शावर भी लेना है, चलो जल्दी करो। ताऊजी ताऊजी, हैप्पी दिवाली ताऊजी। हैप्पी दिवाली ताऊजी। दिवाली पुत्र, जियोंदी रहे, खुश हैप्पी रहे। दिवाली। हैप्पी दिवाली दी। ताई जी हैप्पी दिवाली। खुश रहे पुत्र। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली ताऊजी। हैप्पी दिवाली आपको भी। ताऊजी। वो माँ, मैं आ ही रहा था, सिमी दी ने लेट कर दिया। ताऊजी। हाँ पुत्र। हैप्पी दिवाली दी। हैप्पी दिवाली। अब परी भाभी, सिमी दी को प्रसाद मत दीजिएगा, वो उनको वर्जन बढ़ जाएगा ना। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। एक चपेट पड़ेगी ना, सारी हैप्पी दिवाली हो जाएगी इसकी। सही तो कह रहा हूँ मैं। मैं बताती हूँ इसको। अरे नहीं सिमी दी, आज रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? हैप्पी हैप्पी दिवाली ताई जी। लेट क्यों हो? हैप्पी दिवाली ताऊ जी। हैप्पी दिवाली वीर जी। हैप्पी दिवाली भाभी। दिवाली वीरे। ये ले प्रसाद ले। हैप्पी दिवाली परी। तुम दोनों का ना मुझे समझ ही नहीं आता, कभी तो एक दूसरे की इतनी चिंता करते हो और कभी ऐसे बिहेव करते हो जैसे एकदम अजनबी हो। अजीब ही केमिस्ट्री है दोनों में। अरे यार मजाक कर रही हूँ, दिवाली वाले दिन मजाक भी नहीं कर सकती क्या मैं? मजाक छोड़ो, आशीर्वाद ले लो सबका। सॉरी। हैप्पी दिवाली ताई जी। खुश रहे। हैप्पी दिवाली ताऊ जी। खुश। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली वीर जी। हैप्पी दिवाली सिमी दी। हैप्पी दिवाली भाभी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब पूजा हो गई है तो आप लोग चल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आज नाश्ते में स्पेशल बनाया है मैंने, गर्मा गर्म पूरी के साथ आलू और खीर। अरे वाह, तो देर किस बात की है भाभी, चलो चलते सब। चलो आप लोग नाश्ता करो, मैं रंगोली बना कर आती हूँ। आज दिवाली है ना, तो घर भी तो सजाना है। पर पुत्र, कर को सजाने से पहले उसे साफ करना जरूरी है। हम हर साल है ना दिवाली में कर साफ करवाते, तभी तो लक्ष्मी माँ कर में आएगी ना, अगर कर साफ होगा तो। ऐसे इस साल नीति के चक्कर में सब भूल गई मैं। मम्मा आप भी ना, बेकार में सुना दिया ना बेचारी को। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, दिवाली में घर साफ होना जरूरी है कि नहीं? रिलैक्स मम्मी, मैं आपके थ्रू बुला लेता हूँ क्लीनर को, वो फटाफट साफ कर जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है मोंटी। अब घर हमारा है तो सफाई भी तो हम ही करेंगे ना। हाँ वो भी सही है। हाँ, नीति बिल्कुल सही कह रही है। पहले हम सब मिलकर घर को साफ करेंगे और फिर साथ मिलकर डेकोरेट कर लेंगे, है ना? ताई जी सॉरी। आप कोई गल नहीं पुत्र, सॉरी तो मैंने बोलना चाहिए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि दिवाली में कर साफ होना चाहिए बस। नहीं नहीं ताई जी, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए, आप तो बड़ी हैं, आपका हक है डांटने का। अच्छा अब आप दोनों ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और सब जाके दिवाली की सफाई करो। हाँ कर लेंगे। आप सबका क्या मतलब सिमी दी? आप भी फैमिली वाले हो ना, आप भी आओ, आप भी घर की सफाई करो, हाँ है ना? मैं और दिवाली की सफाई, हाँ ऑफ कोर्स। मैंने अभी मैंने क्या कराया है, सारा खराब हो जाएगा, मैं नहीं कर रही। देखो मैं सिमी दी, कोई बात नहीं दी, आप टेंशन मत लो, हम सब कुछ कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये हुई ना बात, ये हो रहे थे। हाँ वो हम सब घर की सफाई करने वाले। हम सबसे की मतलब है, मैनू नहीं करनी कोई सफाई वफाई।
मैंने तो मिट्टी से एलर्जी है हाँ। आप कोई बात नहीं, हम सब कर लेंगे। तू क्यों कर लेगी? इस घर के लोग हैं, कर लेंगे वो, तू रहने दे। वैसे भी इस घर में बहुएं हैं, बेटी है, सफाई करने के लिए तेनों की जरूरत पड़ी है? मम्मी जी, परी गैर थोड़े ना, वो भी इस घर की मेंबर जैसी है। अब सिमी दी ने तो सफाई करने से मना कर दिया है, तो उसकी जगह परी हाथ बटा लेगी हमारा। हाँ जी मम्मी जी, संजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। परी हमारी फैमिली मेंबर ही तो है, क्यों परी? तो अब आप सब बड़े जाकर रेस्ट कर लीजिए, हम ना बच्चे सफाई कर लेंगे। एक मिनट, कितने जा रहे हैं? हाँ, बच्चे क्यों सफाई करेंगे? बड़े भी इस घर विच रहते हैं, तो बच्चे बड़े दोनों मिलकर सफाई करेंगे दिवाली की, और कोई बहाना नहीं चलेगा, तेरा भी नहीं, समझी? सबको मिलकर सफाई करनी होगी। चलो हाँ चलो चलते। आप इधर क्या कर रहे हो? चलो मैनीक्योर पेडीक्योर चलो। अरे सुना नहीं आप लोगों ने? कहाँ रह गए सब? मैनू नहीं करनी सफाई, इतना तैयार हो कि कौन सफाई करेगा? अरे नीति क्या करी हो, क्या करी हो? अरे आराम से आराम से, चलो नीचे उतरो। नहीं 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 नहीं, इमरजेंसी में खुद को कैसे बचाना है, सारी ट्रेनिंग लेकर आई हूँ मैं। नीति तू ये क्या कर रही है? नीचे उतर। ओफो मेरी जान, इस पे नहीं चढ़ूंगी तो ये साफ कैसे होगा? अरे नीति वो सब सफाई मैं कर लूंगी, तू नीचे आ। तू प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में गिर गई तो नीचे आ तू। अरे मेरी जान टेंशन मत ली, संजू संजू है ना मेरे साथ, गिरूंगी भी तो सीधा इसकी बाहों में गिरूंगी, फिर मैं और संजू ना गाना गाएंगे बाहों के दरमियान। हाय क्या सीन बनेगा ना हमारा। नीति ये सब ड्रामे बंद करो और प्लीज नीचे आओ, ये रिस्की है तुम्हारे लिए। ओफो तुम दोनों ना मेरे पीछे पड़ जाते हो, मैं कोई कांच का ग्लास है जो गिर के टूट जाऊंगी। हाँ नाउ आई एम नीति जुनेजा मेहरा। हाँ अच्छा तुझे काम करना है ना, ठीक है, जहाँ पे साफ सफाई हो गई ना तो वहाँ पे बस पोछा मार ले, ये सब मैं कर दूंगी, तू बस नीचे आ जाना। ओके मैडम परी, जो आपका हुक्म। आराम से आराम से। ये ले मैं साफ करती हूँ। हाँ पोछा किधर है? पोछा कहाँ है? अब तुम इसे पकड़ने में मेरी हेल्प कर दोगे? अरे डोंट वरी, मैंने पकड़ा हुआ है, तुम आराम से सफाई करो। छोड़ो मुझे। हाँ मैंने कहा छोड़ो मुझे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। अरे 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 तू ठीक तो है? हाँ चोट तो नहीं लगी? संजू ये कौन सा तरीका है, क्यों गिराया परी को? अरे मैंने क्या किया, तुम्हारी फ्रेंड ने बोला छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। एक तो मैंने उसे ऊपर से गिरने से बचाया, थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे सुना रहे हो, वाह। एनीवेज कम ऑन परी। नीति हाथ दे। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ऐसा सब की है? काम करने के लिए कहा था, गप्पे लड़ाने के लिए। भाई जी।
मेरी पेट ताई जी आप ठीक है ना? कोई गल नहीं, तू 2 मिनट रुक के उठना। हाय रब्बा, मम्मी ठीक हो? किस कमबख्त ने ये पोछे का पानी यहाँ छोड़ा? हाँ? मैंने पूछा किसने किया ये काम? वो वही तुम्हारी हैप्पी दिवाली। ताई जी सॉरी, मेरी वजह से हुआ है। जब पूछा लगाना नहीं आता तो कोशिश क्यों की तूने? ताई जी इसने बोला कि इसको सब करना आता है। वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सब सीखा है इसने। हाय रब्बा, सॉरी ताई जी। बहुत जुबान चल रही है ना। बेडरूम में चलो बताती हूँ तुम। दो घर है, दो घर। माँ ये क्या हाल है? एक ही बदतमीजी है। मैं यहाँ गिरी पड़ी हूँ, सब दांत दिखाकर हंस रहे। शर्म नहीं आती? चलो मेरे बहाने परी हंसी तो सही। इसकी खुशी के लिए एक बारी तो क्या 10 बारी गिरने को तैयार हूँ। तू खुद से हंस क्या रहा है? आकर उठा मैनू। सॉरी ताई जी। जय जी, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। संजू से आप उठ भी नहीं रहे हो। उठा मैनू। मेनू कहने से अच्छा होगा कि तू इसके खाने का ध्यान रख। 40-50 किलो भी उठा नहीं पाया ये। 40-50 हंस क्या रही है? कुछ काम भी कर ले। मैं कैसे काम करांगी? मैं तो मार्केट जा रही हूँ। ले, अब ऐसी हालत में तो मार्केट जा नहीं सकती, तो काम ही कर ले। मामा दिवाली का टाइम है, गुस्सा क्यों करे? साफ सफाई करते हैं सब लोग मिलकर। इसके बाद मैं खुद मार्केट लेके जाऊंगा, फिर आपके लिए डिजाइनर वाले सूट लेंगे। अभी आओ सफाई करते। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, सब लोग सफाई करते। चलो चलो चलो, अच्छा मम्मी कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुसी चिंता ना करो परजाई जी, चल रहे हैं ना हम चंडीगढ़ परनीत के ससुराल। सब ठीक हो जाएगा। नहीं अरमान, कुछ ठीक नहीं होगा। दिवाली में सबके घर खुशियों से रोशन होंगे और मेरी बच्ची का घर दुख में डूबा होगा। पता नहीं रब ने उसकी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। क्या कमी थी मेरी परिणीत में जो वो दूसरी लड़की के चक्कर में। परिणीत ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बच्ची को खुशी दूं। पूछूंगी मैं राजीव के घर वालों से कि अगर उन्हें वो दूसरी औरत उस घर में रखनी है ना, तो मेरी परिणीत को छोड़ दें, और अगर मेरी परिणीत चाहिए तो वो दूसरी औरत को छोड़ना होगा। लेकिन परजाई जी, अगर राजीव को हमारी परनीत के साथ रहना होता तो वो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ता ही क्यों? पता नहीं हरमन, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वरना मरने के बाद उसके बाबूजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, उसके साथ खड़ी रहूंगी। तुसी चिंता ना करो परजाई जी, मैं हूं ना। और जब तक परनीत की माँ और उसका चाचा जिंदा है, उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम दोनों मिलकर उसकी सारी मुसीबतें खत्म कर देंगे, बस एक बार वहां पहुंच जाए। बाबा जी मेरा साथ देना, ताकि मैं अपनी बेटी के साथ हो रही नाइंसाफी को रोक सकूं, उसकी खुशियां, उसके हक उसनु दिलवा पाऊं। ये संजू अपने आप को समझता क्या है? हाँ, यहाँ मैं उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ और वो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसे क्या जरूरत है ताई जी के सामने वो सब बोलने की? ताई जी, इसे तो सब आता है, ये तो एक हंसी सीढ़ी लेके आई है। हाँ? मैंने नहीं करनी कोई सफाई वफाई। अब मैं सिर्फ खुद को पैम्पर करूंगी और किसी को नहीं। हाय नीति, अपना चेहरा तो देख, ग्लो ही नहीं है। कुछ दिन पहले कितना ग्लो था और अब पूरा मुरझा गया। इट्स टाइम टू गेट बैक द ग्लो।
नीति गुस्सा नहीं है। हाय, ये तो गुस्से में लग रही है। आई लव यू ना बेबी। डोंट टच मी, मुझसे बात मत करो। इतना गुस्सा, पता है प्रेग्नेंट लेडी को ना इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक वाइफ इससे भी ज्यादा गुस्सा करती, तुम जैसे हस्बैंड्स पर। संजू, हाउ मीन यार, तुमने कितनी बेइज्जती की मेरी सबके सामने। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था नीति, तू छोटी सी बात करते बड़ा इशू क्यों बना रही हो? अच्छा सॉरी ना, सॉरी, आगे से नहीं करूंगा, प्रॉमिस। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जो भी हो जाओ यहाँ से। ठीक है, बात नहीं करनी तो कोई नहीं, प्यार तो कर सकता हूं मैं। अब गुस्सा कम हुआ? पता नहीं। अब पता नहीं। अब भी नहीं पता। और क्या क्या कर सकता हूं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए? पता नहीं। पता नहीं? सच में नहीं पता। सच में नहीं पता? नीति तूने वो परी को ये सब देखकर कितना बुरा लगता होगा ना। उसे भी राजीव की याद आती होगी मुझे और संजू को देखकर। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। परी रुक। तुम दोनों बात करो, मैं बाहर तैयारियां देखता हूँ, आता हूँ मैं। बोल, क्या पूछने आई थी? वो मैं ये पूछने आई थी कि तूने रंगोली के सामान का ऑर्डर दे दिया ना? हाँ, वो तो कब से दे दिया मैंने, रास्ते में होगा, आ रहा होगा। ठीक है। परी रुक, एक बात पूछूं? पूछना। तुझे बुरा लगता होगा ना मुझे और संजू को ऐसे, I mean, हम दोनों को साथ में देख के? तुझे अपने राजीव की याद आती होगी ना? नहीं नीति, बीते हुए कल को याद करने से कल बदल नहीं जाता। और वैसे भी जब आपकी किस्मत बुरी चल रही हो ना, तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, उसी में आपकी भलाई। ऐसे पता है तुझे, मुझे क्या लगता है कि जो कुछ हुआ ना बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, अच्छा हुआ ना टाइम से तुझे उसकी औकात का पता चल गया, वरना अगर कुछ सालों बाद पता चलती तो तुझे ज्यादा दुख होता, क्योंकि तब तक तो उसके प्यार में पागल ही हो चुकी होती तू। पर नीति, मैंने राजीव से सच्चा प्यार किया था, और शादी भले नई पुरानी हो सकती है, पर प्यार, सच्चा प्यार तो प्यार ही होता है ना, उसमें कुछ भी नया या पुराना नहीं होता। अरे नहीं, I mean, तू टाइम से बच गई। For God's sake, अगर तू कल को प्रेग्नेंट हो जाती और फिर सच का पता चलता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती यार परी। पर प्रॉब्लम तो अब भी हो रही है ना। आज राजीव और वो दूसरी औरत एक दूसरे के करीब आए, और कल को वो दूसरी औरत राजीव के बच्चे की माँ भी बन जाएगी। कुछ भी नॉनसेंस बोल रही है तू। ये तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इन सब बातों का कोई सेंस है ही नहीं। अगर वो मुझे छोड़ सकते हैं तो वो मेरे बच्चे को भी छोड़ देते। नहीं परी, बच्चे को कभी नहीं छोड़ पाता है। ये जो लड़कियां होती हैं उनकी तो ये चाल होती है, वो पहले शादीशुदा आदमी को फंसाती है और उसके बाद जब आदमी धीरे धीरे बोर होने लगता है ना, तो प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर प्रेग्नेंट होने का नाटक करती ताकि वो डरा धमका के उसको अपने पास रख सके। पर राजीव और वो दूसरी औरत तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर उन्हें किस बात का डर? अरे एक काम कर, तू किसी भी तरह ना राजीव के क्लोज जा और प्रेग्नेंट हो जा। हाँ, फिर वो तुझे नहीं छोड़ पाएगा। देख, मैं बता रही हूँ तुझे, ये जो आदमी लोग होते हैं ना, ये बच्चे के थ्रू ही सही, लेकिन अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। अब संजू को ही देख ले, पहले भी मुझसे प्यार करता था, पर जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ
एक्स्ट्रा केयर करता है मेरी। इसलिए कह रही हूँ तू ना बस प्रेग्नेंट हो जा परी, फिर देखना हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओफो, तू बिना इतना शौक में क्यों आ गई है? सिर्फ आइडिया दिया है मैंने तुझे, ठीक लगे तो ट्राई कर ले, वरना फेंक डस्टबिन में। वैसे भी कौन सा तू राजीव के बिना मरी ही जा रही है, उससे बेहतर हजारों लड़के मिलेंगे तुझे। हाँ अब चले बाहर, रंगोली का सामान आ गया होगा। वो तेरे चेहरे पे मैं साफ करती हूँ। अरे एक काम कर, तू किसी भी तरह ना राजीव के क्लोज जा और प्रेग्नेंट हो जा। मैं बता रही हूँ तुझे, ये जो आदमी लोग होते हैं ना, ये बच्चे के थ्रू ही सही, लेकिन अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं।